मान लीजिए एक स्टूडेंट है या एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो पहनना चाहता है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या अपनी स्टडीज की ग्रोथ में के लिए, तो वहां उसे एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष का जो कार्य है, जो सूर्य का कार्य है, वो है आपको कंसंट्रेशन पावर देना। तो जो भी स्टूडेंट एक्सेल करेगा अपने प्रोफेशन में, वो वही करेगा जिसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी, स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, वही एक्सेल करेगा ना। इसी तरह प्रोफेशन में भी वही एक्सेल करेगा। तो वो चीज जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। तो वो जो ट्रेट है, एक अलग ट्रेट होता है लीडरशिप ट्रेट, एक अलग होता है मानसिक क्षमता। देखिए मैं एक अलग तरीके से लोगों को ये समझाता हूँ। जैसे एक जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना। जो गब्बर सिंह है उसे तो किसी ने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन सब बंदे उसकी बात मानते हैं, वो गोली मार देते हैं तो भी बाकी लोग उसकी बात मानते हैं, उसके अंडर रहते हैं। क्यों? उसमें कुछ लीडरशिप ट्रेट्स हैं जिसके कारण से बाकी लोग उसके साथ हैं। ऐसे ही एक जो नेता उभर के आता है, वो भी तो ऐसे उभर के आता है ना हमारे सिस्टम में, जो बिल्कुल जमीन से उभरता उभरता धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। उसमें कुछ ट्रेट्स हैं जो कि बाकी लोग मिस करते हैं। तो वो जो ट्रेट्स हैं वो कोई फिजिकल ट्रेट्स नहीं, ऐसे नहीं उसके डोले वाले बहुत मजबूत हैं, यहाँ से कुछ है उसको। तो सूर्य की क्षमता है, जिसके साथ सूर्य की क्षमता होती है वही एक्सेल करता है। वही आप देखेंगे कि पता चला जी बोर्ड में उसके 99.9% आए और वो सब हुआ। वो सूर्य की क्षमता है जो कंसंट्रेशन पावर देती है, जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन पावर देती है। वो बच्चा जो है एक बार किताब पढ़ता है, उसे सब चीज मेमोराइज हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा था आज शाम को शायद खीर मिलेगी, कल मैं वहां जाऊंगा तो वहां हो सकता है मैं ब्रेड पकौड़ा खा लूं। वो दिमाग में उसके आएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ रहा है तो सब कुछ उसने ग्रहण कर लिया। उसका सूर्य बहुत तेज है। अगर उसको ये सब पढ़ते उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मैं कल कहाँ जाऊंगा, आज कहाँ गया वहां पे ब्रेड पकौड़ा खाया, उसकी चटनी अच्छी नहीं थी। जब ये सब उसके दिमाग में आ रहा है तो वो पढ़ नहीं पा रहा। देखने में तो पढ़ रहा है, वो ग्रहण नहीं हो रहा। तो वो ग्रहण कब होगा? जब सूर्य तेज होगा। उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इन जनरल सात मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो धनदायक भी होता है और शांतिदायक भी होता पंकज जी, आपने अभी हमें रुद्राक्ष के बारे में इतना कुछ बताया। अभी हमने स्टोन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी और पता करी हमने आपसे। अब एक आखिरी चीज़ जो आजकल अभी वैसे भी और है कि क्रिस्टल्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि क्रिस्टल्स पहन लेने चाहिए शायद, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं क्या, पहली चीज़ तो ये कि वो होते क्या हैं। जैसे बोला जाता है कि अगर आपको लाइफ में लव इन्हांस करना है तो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं, आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो आप पायराइट पहन सकते हैं या रख सकते हैं। बेसिकली पहली चीज़ तो क्रिस्टल होते क्या हैं, और एक्चुअली अगर किसी को अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है या किसी को लाइफ में लव इन्हांस करना है, बेसिकली रिश्तों में प्यार बना रहे, ये बनाना है, तो उसके लिए उसको क्या, कौन सा क्रिस्टल उसको पहनना चाहिए और उनकी ओरिजिनलिटी हम कैसे देख सकते हैं? है। देखिए, जो ये एक सब बाजार में आजकल खूब फैला हुआ है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि पूर्णतः मिथ्या है, कि बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ अलग तरह से फैलता जाता है, वो सब बात में फैलता जाता है। तो सब रत्नों का प्रभाव होता है, सब चीजों का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। एक बड़ी छोटी सी चीज देखिए, जब हम एक दिन शुरू करते हैं नहा के, नहाने में क्या हुआ, साबुन लगा हमारे शरीर में, पानी डाला, चला गया वहां, पर हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है वो। तो दिन भर हम तरोताजा रहते हैं, अलग तरह से काम करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं। अगर हम ढीले ढाले उठे, नहाए नहीं, फटाफट भाग आए, हमारी थोड़ा सा हमारे में फर्क आ जाता है। जब जस्ट पानी लगा और निकल गया, इतना प्रभाव देगा। तो ये रत्न जो कुदरत में इतने रेयर हैं, ये जब दिन भर हमारी बॉडी को टच करते हैं तो बहुत सारे प्रभाव देते हैं हमारे ऊपर। जैसे एक टाइगर आई नाम से जेमस्टोन होता है। तो वो जो टाइगर आई नाम से जेमस्टोन है, वो व्यक्ति में एक हिम्मत देता है, उसे डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती लोगों को फेस करते हुए। तो इस तरह सब रत्नों का अपना अलग अलग प्रभाव है। जैसे आपने बोला रोज क्वार्ट्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। जो रोज क्वार्ट्स जो है वो आ, प्रेम को बढ़ाता है, जीवन में जो भी रिश्ते हैं उसको जो है उनमें प्रेम को बढ़ाता है। तो जो वैसे लड़कियों को ना रोज क्वार्ट्स का रंग भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है
हाँ, शायद वो उसका कलर जिस तरह का निकल के आता है। तो वो जो रोज क्वार्ट्स है वो एक बड़ा सुंदर पत्थर है। और जब हम तरह तरह से हीलिंग करते हैं तो मान लीजिए किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो हम उसके ऊपर जो है पिंक लाइट फेंकते हैं। पिंक लाइट का कलर वही होता है जो रोज क्वार्ट्स का कलर है। तो जब हम पिंक लाइट फेंकते हैं तो वो व्यक्ति जो है ऑटोमेटिकली उसका हमारी तरफ रुझान बनना शुरू हो जाता है। वो हमें एक अच्छा व्यक्ति मानना शुरू, उसके अटैचमेंट बननी शुरू हो जाती है, उनसे अट्रैक्शन बननी शुरू हो जाती है। तो रोज क्वार्ट्स के बिल्कुल ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। तो ब्रेसलेट पहनने के ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आप घर में उसे रखते हैं तो वो एक चीज है जो कि थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट में जिन रश्मियों को वो खींच रही है अपनी तरफ वो सॉफ्ट रश्मियां हैं। तो उनको वो घर में जो है जो जो भी व्यक्ति हैं उनके आपस में कुछ तो टकरार होती रहेगी, पर वो जो है कुछ कुछ उसको कंट्रोल में रखेंगे, बेटरमेंट करेंगे। इसका एक बड़ा सरल सा तरीका बताता हूँ आपको मैं। अगर घर में जैसे सभी के कुछ ना कुछ कलह चलता रहता है, उसके बिना भी जीवन नहीं है। तो आप क्या करें, घर का बिल्कुल जो मध्य है, जिसको जैसे जो भी घर का नक्शा है उसका बिल्कुल मध्य का जो पार्ट है, तो वहां पे जो है एक तांबे के कलश में अगर गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल भर के रख दीजिए। अगर गंगा जल ना हो तो साधारण पानी रख दीजिए। गंगा जल रखें तो उसको साल भर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पानी अगर रखेंगे तो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो उसे हर महीने बदलते जाए, हर जो पूर्णमासी है उस पर उसे चेंज कर दें। तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, एक लेवल ऑफ अटैचमेंट, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जादू नहीं होगा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट हाँ, में कि घर में सेटलमेंट बना रहे, आपस में प्यार प्रेम बना रहे। ये बहुत बहुत एक जरूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पंकज जी, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हमने जब बात करी रुद्राक्ष की, स्टोन्स के मामले में मैंने इतना नहीं सुना है, क्योंकि लेकिन रुद्राक्ष को भगवान शिव से जोड़ा जाता है कि वो उनके आंसू के रूप में माना जाता है। तो क्या रुद्राक्ष को पहनने के लिए जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, या ये जो लोग थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्तियों की तरफ होते हैं, क्या वो भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? और अगर ऐसा है कि उसमें कुछ नियम है, तो फिर किस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं। मूलतः बेसिकली जो रुद्राक्ष है उसको आप पहन के जैसे अल्कोहल है ये सब चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। भांग खा सकते हैं, भांग तो शिव जी का प्रसाद भी है। और नॉन वेज भी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं। देखिए, जो शिव जी का आपको आशीर्वाद है वो तो हर रूप में रहेगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं। तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो भोजन है, दो तरह के भोजन होते हैं। एक तो वैष्णव भोजन होते हैं, जैसे जिसमें कि लहसुन प्याज ये सब चीजें जो है नहीं खाई जाती। जब हम वैष्णव तरीके से जाते हैं तो कुछ वैष्णव रत्न भी हैं, जैसे तुलसी की माला है, कमलकट्टे की माला है, चंदन माला है, वैजंती माला है। ये सब जो मालाएं हैं, ये अगर आप पहन रहे हैं तो आपके लिए प्याज लहसुन अंडा मांस मदिरा सब कुछ प्रोहिबिटेड है। और अगर आप जो है शैव रत्न पहन रहे हैं, जैसे ये सब जो नौ रत्न है, जो भी रत्न है, ये सब शिव जी की देन मानी जाती है। और जो रुद्राक्ष है तो इसमें जो है इतने कठोर नियम नहीं है।